Hello बच्चों, let's read the question first. Prove that the square of any positive integer is of form 5q plus 1, 5q plus 4 for some integer q. So here we use the concept of Euclid division lemma. Concept कौन सा यूज होगा यहाँ पे? Euclid division lemma वाला concept यूज होगा and by using this concept we prove our answer. तो क्वेश्चन में क्या बोला है? लेट अस कंसिडर एन इंटीजर नंबर. एक इंटीजर नंबर कंसिडर करते हैं अपन. लेट अस कंसिडर एन इंटीजर नंबर और वो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 5m प्लस r. ये अपन एक इंटीजर नंबर यहाँ पे कंसिडर कर लिया है एंड इस इंटीजर नंबर में अपन डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम वाला रूल अप्लाई करेंगे जहाँ पे r इज इक्वल टू 0 होगा बिकॉज r लाई करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 5. सो वी कैन से दैट r इज इक्वल टू 0 होगा, r इज इक्वल टू 1 होगा, r इज इक्वल टू 2 होगा, r इज इक्वल टू 3 होगा एंड r इज इक्वल टू 4 होगा. अब सबसे पहले बात करते हैं केस 1 की. व्हेन r इज इक्वल टू 0. केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0. तो जब r इज इक्वल टू 0 होगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5m. अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है स्क्वायरिंग बोथ साइड. और जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर और वी कैन से दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ऑफ 5m स्क्वायर एंड यहाँ पे 5m स्क्वायर को अपन लिखेंगे q. कंसिडर 5m स्क्वायर इज इक्वल टू q. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 5q. तो फर्स्ट इक्वेशन से अपना ये आ गया दैट a स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 5q के इक्वल होगा. अब सेकंड है अपने पास केस 2 व्हेन r इज इक्वल टू 1. तो a की क्या वैल्यू हो जाएगी? 5m प्लस 1. अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग करी दोनों तरफ तो स्क्वायरिंग जैसे करेंगे यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर यूज करेंगे. 5m प्लस 1 होल स्क्वायर. अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन? यहाँ पे यूज कर रहे हैं a प्लस b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे एंड वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10m. सिमिलरली यहाँ से अब अपन 5 कॉमन लेंगे. जब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 और अगेन यहाँ पे 5m स्क्वायर प्लस 2m को अपन q पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी a स्क्वायर इज इक्वल टू 5q प्लस 1. तो यहाँ से ये आ गया कि 5q प्लस 1 के भी इक्वल होगा. अब बात करते हैं केस थर्ड की. केस थर्ड. तो केस थर्ड क्या है? व्हेन r इज इक्वल टू 2. जब r की वैल्यू 2 होगी तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5m प्लस 2 और अगेन यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस 2 होल स्क्वायर. अगेन a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 20m. सिमिलरली जैसे प्रीवियस वाले में करा था 5 कॉमन तो यहाँ से भी लेंगे 5 कॉमन तो ये आ जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4.
तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5q प्लस 4, बिकॉज यहाँ पे अपन ने q पुट कर दिया है किसको, 5m स्क्वायर प्लस 4m को q पुट कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5q प्लस 4। अब जब अपन आगे पुट करेंगे केस 4 व्हेन r इज इक्वल टू 4, जब r इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 5m प्लस 4, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर प्लस 16 प्लस 40m, अगेन तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर प्लस 40m प्लस 16 को ब्रेक डाउन करके 15 प्लस 1 लिख दिया अपन ने। a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3 प्लस 1, तो अगेन ये किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5q प्लस 1 के, अगेन 5q प्लस 1 के इक्वल आ गया। सो हियर वी कैन से दैट, यहाँ से अपन कह सकते हैं फ्रॉम अबव ऑल केस a स्क्वायर इज इक्वल टू 5q प्लस 1 5q प्लस 4, hence we can say that square of any positive integer is in the form of, किस फॉर्म में होंगे वो हमेशा 5q फॉर्म में होगा, या तो वो होगा 5q प्लस 1 में, या वो होगा 5q प्लस 4 में। सो द फाइनल आंसर इज यस। Hope you understand the question well. Best of luck. Thank you.